करवा चौथ की आप बहुत बहुत प्रसन्न रहें। संपूर्ण भारतवर्ष में सनातन संस्कृति में बहुत ज़्यादा परंपराएं, मर्यादाएं जुड़ी हुई हैं। हमारी माताएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और वो बहुत सारे व्रत, उपवास, पूजा पाठ, पारायण, बहुत सारे विकल्प हैं उनके पास, जिससे वो अपने परिवार को स्वस्थ रखने की कोशिश करती हैं और ये हमारी माताओं में ही ये खूबी पाई जाती है। इसलिए करवा चौथ एक बहुत पुरानी परंपरा है, एक बहुत बड़ा पुराना इतिहास है। वैसे करवा चौथ में एक पति और पत्नी की एक काल्पनिक कहानी सुनाई जाती है और वही बहुत जगह सुनते आए कैलेंडर में कि एक महिला ने करवा चौथ का व्रत किया और व्रत के बाद ऐसा भोजन में बाल आ गया, ये आ गया। उस स्थिति में उसके पति के मरने की खबर आ गई। बाद में उसने करवा चौथ में भगवान से प्रार्थना की तो उसका पति जीवित हो गया। तो कुछ संकेत होते हैं अपशगुन के, यानी कुछ बुरा होने वाला होता है तो कुछ संकेत आते हैं। जैसे मानो जैसे खीर में मक्खी गिर जाना, रोटी में बाल आना, या हाथ से कटोरी गिर जाना खाते समय, या पैर चप्पल पहनते समय पैर की चप्पल उल्टी हो जाना, या चौखट से पैर टकराना, ये सारी चीजें नेगेटिविटी को दर्शन कराती हैं। अगर कुछ नेगेटिव माहौल है, समय है, तो इस तरह की कुछ हरकतें होती हैं जिससे कि आदमी थोड़ी देर उस नेगेटिविटी से बच जाए। 2 मिनट 3 मिनट उतने में संकट खत्म हो जाता है, समय टल जाता है। और ये होता उन्हीं के साथ है जिनके पास पुण्य है, प्रताप है, भगवान की कृपा है। नहीं तो जिनको दंड देना है, करना है, वो तो ये होगा ही नहीं संकेत उनके साथ। ऐसे ही करवा चौथ का जो व्रत है उसे सभी सुहागन स्त्रियां करती हैं और इस व्रत को ऐसी मान्यता हमने सुनी है कि इस व्रत को सावित्री ने किया था, इस व्रत को सुलोचना ने किया था, ये व्रत सीता भी करती थी, ये व्रत द्रौपदी भी करती थी। पर सुना है, पर ऐसी कथाएं हमने कहीं नहीं देखी इस तरह इनके जिनके नाम। और जो कैलेंडरों में हमने कथा पढ़ी है उसमें अज्ञात पति पत्नी की एक कथा नाम दे करके बनाई है, जैसे फिल्मों में कहानी लिखते हैं। इसलिए बंधु, किसी के भी व्रत करने से पति की उम्र बढ़ेगी, पति का जीवन बचेगा मृत्यु से, ये असंभव है और एक असत्य प्रतीत होता है। इसलिए हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में बहुत सारी चीजें भावना से, परंपरा से टिकी हुई हैं, जिनका कोई लॉजिक नहीं है, कोई भी विश्वास करने जैसा नहीं है। इसलिए जन्म और मरण ईश्वर के हाथ में होता है। जब आप परमात्मा की भक्ति करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं व्रत के रूप में, उपवास के रूप में, तो आप भगवान के निकट होते हैं, वो दयालु दया करते हैं। तो हो सकता है आपके पति को क्षमा करते होंगे और आपकी लंबी आयु, आपके सुख शांति के लिए, आपके पति को अमृत होने के लिए वरदान देते होंगे। पर ये सारी चीजें मात्र जो है एक ढकोसला, एक अविश्वास ही है। एक परंपरा के कारण ये परंपराएं चल रही हैं। मैं चाहूंगा कि सभी माताएं परमात्मा का नित्य पति के साथ बैठ के पूजन करें, ध्यान करें, यज्ञ करें। दोनों पति पत्नी अपने घर को स्वर्ग बनाएं। दोनों पति पत्नी मिलकर के परमात्मा से लंबी आयु की, स्वस्थ आयु की कामना करें। और दोनों का परस्पर देवो भव, पर दोनों का बराबर अधिकार है। अगर पत्नी पति को जिंदा चाहती है तो पति भी पत्नी को जीवित चाहे, कोई व्रत करे, कोई तारीख चुने। और उनके लिए कोई शास्त्र अभी तक हमने ऐसा कोई देखा नहीं, कथा कहानी पर दृष्टांत, कि कोई पति भी इस तरह का कार्य करते हैं। इसलिए करवा चौथ की आप सबको बधाई, और साथ साथ में करवा चौथ के ऊपर क्या व्रत करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं। तो जिनकी श्रद्धा है, जिनका विश्वास है, वो करें। जिनका श्रद्धा विश्वास डगमग है, वो ना करें। नहीं करने से भी आपको कोई हानि नहीं है और करने से बहुत ज्यादा कोई लाभ नहीं है। इस तरह का, जिस तरह की कहानी कथाएं हैं, क्योंकि ये एक विशेष स्त्री के लिए कथा है जो बहुत पतिव्रता स्त्री है। भाई, जिस स्त्री ने सपने में भी किसी पर पुरुष का ध्यान नहीं किया हो, ऐसी स्त्री का व्रत तब सब पति को लगता है और पत्नी को, स्त्री को उसका फल प्राप्त होता है। पर परंपरा में तो आप सर्वत्र देख रहे होंगे, बहुत सारी, यानी बहुत सारी क्या, सभी स्त्रियां ज्यादातर व्रत करती हैं। पर उनके लक्षण क्या इस तरह के सबके होते होंगे? नहीं। तो अगर लक्षण उसके इस तरह के नहीं होते हैं तो फिर इस व्रत का परिणाम भी उस तरह का नहीं आएगा जिस तरह की हम कथा सुनते हैं। इसीलिए दोनों के दोनों पति पत्नी मिलकर के नित्य यज्ञ करें, उपासना करें, ध्यान करें, दोनों की लंबी और स्वस्थ आयु हो। इसके लिए हम रोज ही व्रत, उपवास, भजन, ध्यान, यज्ञ, दान करते रहें। मुझे लगता है कि करवा चौथ ही मात्र नहीं, हर रोज ही इस तरह का अच्छा जीवन आप जिए, परमात्मा के नाम से, धर्म के नाम से, अपने जीवन को स्वस्थ रखने के नाम से अच्छा आचरण करें, तो अवश्य ही
ऋषि मुनियों की तरह आपकी और आपके पति दोनों की आयु लंबी और स्वस्थ होगी। एक बार पुनः मैं कहूँगा कि व्रत करो या ना करो, उससे बहुत प्रभाव नहीं पड़ता इस कलयुग में, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल आचरण और नाम के आधार पर आपको दिशा दिखाएगा। ऐसा समय के साथ में हर चीज बदलती रहती है। तो आजकल व्रत उपवास आदि जो है उनमें बहुत सारे पर्याय हैं, और उन पर्यायों से आप निरंतर अपने पर्याय ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ रहे हैं। आप साबूदाना खाएंगे, आलू खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, और ये पूजा वो पूजा, और शाम को पकवान खाएंगे, बीमार पड़ेंगे, एसिडिटी होगी। नहीं, आप नित्य अपने पति के साथ प्रेम व्यवहार, तप का व्यवहार, ब्रह्मचर्य का व्यवहार, नियम संयम का व्यवहार करें, जिससे आयु लंबी हो, तेजस्वी हो, बलवत्ता हो। और आप केवल ये करवा चौथ का व्रत करेंगे, दिन भर आप ये काम वो काम, चारों तरफ ध्यान करेंगे, पूजा पाठ के नाम पे आप खाली 10 मिनट वो कहानी सुनेंगे, इतने से आपकी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि पूरी जिंदगी लोगों की हिमालय में बैठे बैठे निकल गई, अभी तक उनकी सुनवाई ज्यादा नहीं हुई। तो आप 10 मिनट में परमात्मा को संदेश दे करके अपने काम बनवाना चाहेंगे, तो वो एक एक तरह से एक परंपरा का ही खेल है। इसीलिए आप उस हद तक पवित्र हो जाइए जिससे आपका हर व्रत, हर उपवास परमात्मा को लागू हो और आपके काम बने। धन्यवाद।